हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बी रश्मि। मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी हम देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस यूनिट का एमसीक्यू एनसीईआरटी का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके प्रयोगशाला परिचारक के लिए और साथ ही शिक्षक भर्ती जब भी आप देंगे उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा धात्विक आयन क्लोरोफिल का घटक है? तो फ्रेंड्स, जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम आयन रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। फिर दूसरा दिया है, कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए सीधे क्रिया करता है? तो जो प्रकाश लाइट आती है ना, वो क्लोरोफिल ए में आता है। सेंटर में क्या होता है? क्लोरोफिल ए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है फ्रेंड्स, यही मुख्य घटक है उसका। फिर यहाँ पे हम देखते हैं इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तरंग दैर्ध्य की कौन सी श्रृंखला प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण पार कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, एक्टिव रेडिएशन। तो फ्रेंड्स, इसका रेंज जो है ना, वो नैनोमीटर में 400 से 700 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और ये क्वेश्चन जो है वो शिक्षक भर्ती में आया हुआ है 2023 के पेपर में। इसके साथ साथ ये 2-3 पेपर और जो प्रयोगशाला वाला है उसमें भी रेंज इसका पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की कौन सी परास सबसे कम प्रभावी है? सबसे कम प्रभावी कौन सी है फ्रेंड्स? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, हरी। जो हरा प्रकाश है उसमें सबसे कम होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावी प्रकाश है, जो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करने वाला कलर है वो कौन सा है, रेंज उसका कौन सा है। तो ये सबसे कम प्रभावी है हरा वाला। ज़्यादा वाला आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। 5 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया खाली स्थान से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दिया है ऑप्शन में सूर्य और रक्त किरणें, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक रसायन से। तो जो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स, वो अकार्बनिक रसायन से, इनऑर्गेनिक रसायन से अपना भोजन या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, PS2 फोटो सिस्टम सेकेंड में एटीपी के संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो जब आप फोटो सिस्टम सेकेंड में जाएंगे और एटीपी का संश्लेषण करेंगे तो उसमें जो प्रोटॉन प्रवणता है वो काम आता है फ्रेंड्स। आवश्यक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, प्रोटॉन प्रवणता से। जहाँ पे H2 ऐसा रहता है ना, यहाँ पे आप देखेंगे PS2 का सिस्टम, तो इसी से ही होता है वो। आवश्यक ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रोटॉन प्रवणता है। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्न बनते हैं। क्या बनते हैं फ्रेंड्स? तो एटीपी तो बनता ही है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो एटीपी तो बनेगा ही। उसके साथ में जो हाइड्रोजन दाता है लाइक NADH ऐसा समथिंग, तो वो सब बनता है। फिर ऑक्सीजन भी बन के निकलता है लास्ट में, जब आप स्टेप देखेंगे तो ये तीनों सही हैं, एटीपी, हाइड्रोजन दाता और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं फ्रेंड्स। 8 क्या बोल रहे हैं? तो 8 है, प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशी अभिक्रियाओं को ऐसा कहा जाता है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? पहला दिया है आपका, यह अंधकार में भी हो सकती है। फिर बी है आपका, यह सीधे प्रकाश ऊर्जा पर निर्भर नहीं होती है। सी है आपका, यह दिन के प्रकाश के दौरान नहीं हो सकती है। डी है आपका, यह रात में अधिक तीव्रता से हो सकती है। तो इसमें जो सबसे सटीक है कि क्या टर्म होना चाहिए अप्रकाश की अभिक्रिया के लिए, वो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यह सीधे ही डायरेक्ट प्रकाश ऊर्जा पर निर्भर नहीं होती है फ्रेंड्स। इसीलिए ये सीधे प्रकाश ऊर्जा पर निर्भर नहीं होती है, इसीलिए इसको अप्रकाश की अभिक्रिया कहा जाता है। यही टर्म उसके लिए सही है। ये किस पे डिपेंड करती है? तो ये जो प्रकाश संश्लेषण वाली जो अभिक्रिया है उस पर जो बने प्रोडक्ट्स हैं उस पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। 9 में क्या दिया हुआ है? PP फास्फोइनल पायरेट, इनमें प्राथमिक CO2 ग्राही है। तो इसमें ये क्वेश्चन अभी है जो हम HELT में दिला के आए थे ना, उसमें भी आया था। बस यहाँ पे C3 C4 पौधे ना पूछ करके C4 पौधे के थ्रू पूछा था कि C4 जो प्लांट है उसमें CO2 का प्रथम ग्राही कौन है करके, जस्ट उल्टा करके पूछा था इसको। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, C4 प्लांट्स। तो PP इनमें प्राथमिक CO2 ग्राही है। किसमें? तो C4 जो प्लांट्स होते हैं ना उसमें ये प्राथमिक ग्राही होता है CO2 का। ओके फ्रेंड्स, फास्फोइनल पाइरुवेट बोलते हैं उसको।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जल का विघटन किससे संबंधित है? तो फोटोसिस्टम फर्स्ट से, थाइलेकॉइड के ल्यूमेन से, दोनों फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड से, और थाइलेकॉइड के झिल्ली की आंतरिक सतह से। तो जल का विघटन होता है फ्रेंड्स थाइलेकॉइड की झिल्ली की आंतरिक सतह में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड, आ सकता है, आप इसको देखिएगा। जल का विघटन कहाँ होता है? तो थाइलेकॉइड की झिल्ली की आंतरिक सतह में। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं 11 क्या दिया हुआ है। 11 जो दिया है वो है, प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम इलेक्ट्रॉन प्रवाह का है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। पहले वो फोटोसिस्टम 2 में जाएगा, फिर वो प्लास्टोक्विनोन में जाएगा, देन साइटोक्रोम्स आएंगे, फिर PS1, फिर फेरेडॉक्सिन। ओके फ्रेंड्स, आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो अरेंज करने के लिए दिए जाते हैं ना, वो जनरली PS1 और PS2 का ही रहता है। और ETS जो सिस्टम रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसका भी रहता है। तो इसको मैं अपने दूसरे वीडियो में करा दूंगी, जो PS1 है, PS2 है और ETS सिस्टम है। तो आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर रहेगा कि कौन सा क्रम इसका सही आएगा, क्योंकि ये हमेशा आ रहे हैं पेपर में। अभी जो रिसेंट में आप पेपर दे के आए हो, उसमें भी ये ऐसा टाइप का सीक्वेंस पूछा था। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बना के आइएगा, मैं और वीडियो अपलोड कर दूंगी इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। PS2, फिर प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम, फिर PS1, फिर फेरेडॉक्सिन। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, आप देखे जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, C3 पौधे में न पाया जाने वाला एंजाइम है। कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, पेप कार्बोक्सिलेज नहीं पाया जाता। फ्रेंड्स, पेप तो C4 में पाया जाता है ना, PEP फास्फोनिल पायरुवेट। तो इसका आंसर क्या होगा? C3 पौधे में नहीं पाया जाता, पेप नहीं पाया जाता, पेप कार्बोक्सिलेज। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखते हैं फ्रेंड्स। 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है, वह अभिक्रिया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्राथमिक स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। CO2 के प्राथमिक स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होती है, किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है? ऑप्शन में दिया है RuBP कार्बोक्सिलेज, PP कार्बोक्सिलेज, RuBP कार्बोक्सिलेज एवं PP कार्बोक्सिलेज और PGA सिंथेज। तो फ्रेंड्स, जो C3 प्लांट होते हैं उसमें और C4 प्लांट होते हैं उसमें, C3 वाले में RuBP आएगा, C4 वाले में PP आएगा, क्योंकि RuBP राइबोलोज 20 फास्फेट ये कार्बोक्सिलेज उसमें रहता है C3 में, अब PP वाला जो है C4 में रहता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें C3 C4 करके नहीं पूछा है, सिर्फ इतना बोल दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्राथमिक स्थिरीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो C3 के लिए RuBP है, C4 के लिए PP है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फ्रेंड्स, जब CO2 को PP में मिलाया जाता है तब पहला स्थायी संश्लेषित उत्पाद क्या है? जब हम C4 साइकिल पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो PP जो रहता है वो ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। देन सबसे पहले वाले स्टेप में कौन सा बनता है? तो इसमें बनता है आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, तो ऑक्जेलो एसिटेट बनता है कंपाउंड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ऑक्जेलो एसिटेट, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, ये 14 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन NCERT के थे, और इसमें से कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो लगातार एग्जाम में आ भी चुके हैं, चाहे वो CGPSC हो या HELT हो। रिसेंट में 2024 में भी आया है, और जो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सीक्वेंस ऐसा लाइन से पूछा जाता है, पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा, फिर कहाँ पे जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आप करिएगा और करके ही जाइएगा। ये शिक्षक भर्ती से लेकर के परिचारक तक के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और हाँ, इसमें जो भी चीज़ें बची होंगी C3 C4 से रिलेटेड, वो सारे मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।